साथियों सभी को जय भीम। आपका अभय न्यूज चैनल में अभिनंदन है। साथियों, कहते हैं कि किसी भी महान व्यक्ति को महान बनाने में उसकी जीवन संगनी का बहुत बड़ा हाथ होता है। और महान व्यक्ति कैसे, जो दुनिया के महान व्यक्तियों में भी महान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्र निर्माता जैसे महान लोग से को बनाने के लिए जो जीवन संगनी, जिस जीवन संगनी ने साथ दिया, जीवन भर संघर्ष किया। साथियों, माता रमाबाई, रमाई और रमाई ने जो किया वो साथियों ऐसा है, इतिहास में त्याग की प्रतिमूर्ति, समर्पण की प्रतिमूर्ति और सहयोग की पराकाष्ठा की मिसाल, संघर्ष की मिसाल, शांति की मिसाल, मानसिक सतवृत्ति की मिसाल, सात्विकता की मिसाल, सदाचार की पवित्रता की मिसाल दुनिया भर में देखने को ऐसी थी माता रमाबाई अम्बेडकर। उनका जन्म 7 फरवरी 1879 को हुआ। वणंद गांव दापोली के निकट महाराष्ट्र प्रदेश में वणंद गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम भीखू धूत्रे वणंदकर था, माता का नाम रुक्मणी। साथियों, उनके पिताजी कुलीगिरी का काम करके जैसे तैसे खर्चा चलाए थे, बड़ी मुश्किल से खर्चा चलता था उनका। माता रमाबाई का बचपन का नाम रामी था। साथियों, बचपन में ही उनके माँ बाप की मृत्यु हो गई, तो फिर अपने चाचा मामा के साथ पूरा परिवार, भाई बहन के साथ मुंबई में भायखला की चाल में रहने लगे। वहां आ गए और वहां रहने लगे। साथियों, 1906 में रमाबाई का विवाह बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हुआ। शादी से पहले वो अनपढ़ थी, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। साथियों, रमा जी अपने हस्ताक्षर कर लेती थी। साथियों, इतना बाबा साहब ने पढ़ना लिखना सिखा दिया था। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर प्यार से उन्हें रामू कहकर पुकारते थे, रामू। और जब रमा बाई उनको साहब कह के बुलाते थे। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जब अमेरिका में थे तो इतना कठिन समय गुजारा माता रमाबाई ने, लेकिन फिर भी हंसते हंसते समय गुजारा। बहुत आर्थिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, धनाभाव के कारण इतना ज्यादा परेशानियां, लेकिन फिर भी सब कुछ उन्होंने सहन, साथ में बच्चों को भी पालन पोषण करते। साथियों, जब बाबा साहब अम्बेडकर इंग्लैंड गए तो इतनी ज्यादा पैसे की किल्लत कि उन्हें धनाभाव के कारण गोबर के उपले तक बेचने पड़े। साथियों, पड़ोसी स्त्रियों के ताने सहने पड़े। ताने भी कैसे, अरे बैरिस्टर की बीवी होकर के सिर पे गोबर ढोती है। माता रमाबाई ने कभी शिकायत नहीं की, अपने सीमित खर्च में पूरा घर चलाती, कभी शिकायत नहीं की बाबा साहब अम्बेडकर से। साथियों,
बाबा साहब अम्बेडकर की गृहस्थी शुरू होने 5 संतानें हुई। संतानों का नाम राजरत्न, जो सबसे छोटा, सबसे बड़ा यशवंत राव, फिर गंगाधर, रमेश, इंदु और सबसे छोटे राजरत्न। साथियों, मां का सबसे बड़ा दुख होता है कि अपने छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु देखना। ओ, 4 बच्चों का बलिदान दिया माता रमाबाई ने। कितना भारी दुख सहा। धनाभाव के कारण 2.5 वर्ष की उम्र में गंगाधर का अल्पायु में गंगाधर की मृत्यु हो गई। साथियों, लाश को इतनी गरीबी कि बच्चे की 2.5 साल के बच्चे की लाश को ढकने के लिए सफेद कपड़ा तक जब लाने को कहा तो सफेद कपड़ा बाबा साहब के पास इतने पैसे नहीं थे। जब रमा ने देखा पैसे नहीं है जेब में हाथ डाला तो समझ गई रमा, कितनी समझदार पत्नी। रमा ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ के दिया और उसमें ढका गया तन गंगाधर का। साथियों, रमेश की मृत्यु हुई बचपन में ही। इंदु नाम की बेटी भी बचपन में चल बसी। साथियों, राजरत्न सबसे छोटा बेटा, वो भी चल बसा। आर्थिक अभाव में, दवाइयों के अभाव में, सामाजिक संघर्ष की लड़ाई जो बाबा साहब लड़ रहे थे, करोड़ों बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, साथ में संघर्ष जीवन संगनी रमा साथ दे रही। 4 बच्चे खोए रमा। सिर्फ एक पुत्र बचा, यशवंत राव। साथियों, मैंने बताया ना, गंगाधर की लाश को ढकने के लिए सफेद कपड़े का जब लोगों ने कहा सफेद कपड़ा लाओ, इतने पैसे का आ जाएगा, उन्होंने कहा कि जब सफेद कपड़े लाने के लिए अगर पैसा होते तो फिर दवाई ना ले आता, गंगाधर की मृत्यु क्यों होती। बड़ी भारी संघर्ष, इतना बड़ा जीवन संघर्ष, इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी कठोर तपस्या, इतना बड़ा सहयोग बाबा साहब को मिला। तब बाबा साहब महान बाबा साहब बन पाए, पत्नी के सहयोग की वजह से। साथियों, संतोष की प्रतिमूर्ति, सहयोग की प्रतिमूर्ति, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति और त्याग की प्रतिमूर्ति थी रमाबाई अंबेडकर। आमतौर पर स्त्रियों को पति के साथ जितना रहने का वक्त मिलता है और जितना प्यार और समय मिलता, जो सभी स्त्रियों को चाहती हैं, उन्हें नहीं मिल पाया। और बाबा साहब अंबेडकर को देखते थे कि उन्हें कितना किताबों से, पुस्तकों से प्रेम है और सामाजिक उद्धार की कितनी भारी दृढ़ता है बाबा साहब अंबेडकर में। उनकी सामाजिक उद्धार करने की दृढ़ता का रमाबाई ने हमेशा सम्मान किया। रमाबाई हमेशा ध्यान रखती कि बाबा साहब अंबेडकर को कोई दिक्कत ना हो, सामाजिक आंदोलनों में भी साथ जाती, सहभागिता करती और उन्हें लोग पब्लिक में लोग आई साहब कह के बुलाते थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को बाबा साहब कहते थे। साथियों, सामाजिक आंदोलनों में सहभागिता, घर में परिवार चलाने में पूरी की पूरी फुल जिम्मेदारी। बाबा साहब तो विदेश चले गए, जाते थे तो यहाँ बच्चों को पालने की जिम्मेदारी, घर का खर्चा चलाने की जिम्मेदारी सब रमा ने उठाई।
बाबा साहब सामाजिक कार्यों में लिप्त और व्यस्त होते गए और इधर रमाबाई की तबीयत खराब होती गई। संघर्ष, घर का संघर्ष उठाते उठाते रमाबाई की तबीयत खराब होती चली गई। तमाम इलाज के बावजूद वह स्वस्थ नहीं हो गई और अंततः 27 मई 1935 को उनका परिनिर्वाण हो गया। साथियों, उनके जाने से बाबा साहब को इतना झटका लगा, गहरा आघात लगा, टूट गए, बच्चों की तरह फूट फूट कर रोए बाबा साहब। उन्हें इतना अगाध प्रेम था। साथियों, बाबा साहब ने सिर मुड़वाया, बाबा साहब ने चोंगा पहन लिया, सन्यासी का वेश धारण कर लिया, कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। इतना ज्यादा दुखे हुए बाबा साहब, 20-30 दिन तक बंद रहे। वैराग भीतर राग गुण में जाग पड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ के। वो तो बहुत बाद में, 1 महीना के करीब गुजरा, तब बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर वो फिर से समाज में आए। बहुत प्यार करते थे रमाबाई को, प्यार से रामू कहते थे। साथियों, रमाबाई के प्रति प्रेम को उन्होंने, एक किताब है थॉट्स ऑन पाकिस्तान जो उन्होंने लिखी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान किताब में वो अपनी पत्नी रमाबाई के नाम भेंट की उन्होंने। उसमें लिखते हैं बाबा साहब, जो शब्द यूज करते हैं, उनके शब्दों में कहते हैं, रामू को उसके मन की सात्विकता, मानसिक सद्वृत्ति, सदाचार की पवित्रता और मेरे साथ दुख झेलने में, अभाव और परेशानी के दिनों में, जिन दिनों में जबकि हमारा कोई भी सहनायक ना था, उस समय साथ दुख झेलने में, अभाव में अतीव सहनशीलता और सहमति दिखाने की प्रशंसा के रूप में रमा को सप्रेम भेंट। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं। थॉट्स ऑन पाकिस्तान का जब वो उनको भेंट करते हैं तो लिखते हैं ये बातें। इससे पता चलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर कितना ज़िंदगी के संकट के क्षणों में रमाबाई ने कितना उनका साथ दिया, कितना सामाजिक लड़ाई में बाबा साहब ने की लड़ाई में कितना रमाबाई ने साथ दिया, और बाबा साहब के दिल में रमाबाई के प्रति कितना सत्कार और प्रेम था। और साथियों, कहते हैं ना, प्रत्येक पुरुष को महान बनाने में जीवन संगनी का बहुत बड़ा हाथ होता है। जीवन साथी का त्याग, जीवन साथी का सहयोग और जीवन साथी का अगर सब कुछ साथ मिल जाए तो फिर व्यक्ति का महापुरुष बनना तो बहुत आसान होता है ना। ऐसे ही रमाबाई ने बाबा साहब अम्बेडकर को सहयोग दिया और इसी त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति हैं। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। हम आज अभिनंदन करते हैं माता रमाबाई का, और करोड़ों भारत की नारियों को संदेश देना चाहता हूं, अगर सामाजिक आंदोलन में वो अपने पतियों का साथ दें तो ये भारत बहुत जल्दी बहुजन भारत बन जाएगा। अगर सामाजिक कार्यकर्ताओं की पत्नियां और उनके बच्चे बच्चियां उनका साथ दें तो बहुत जल्दी ये बहुजन भारत बन जाएगा। बहुजनों का बहुजन भारत, सम्राट के अशोक के सपनों का भारत, बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत बन जाएगा। साथियों, रमाबाई को अभिनंदन करते हुए, त्यागी मूर्ति रमाबाई को अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कम से कम अपने दोस्तों में, 20 दोस्तों, रिश्तेदारों में जरूर भेजें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।